सभी को बहुत बहुत जय मसीह की। एक बार फिर से आज संडे है और बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत बात के बारे में, और वो है हमारा रिश्ता खुदा के साथ। और जब मैं खुदा के साथ हमारे रिश्ते की बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग इस मैसेज को सुनना नहीं चाहते, ये समझकर कि शायद मैं किसी धर्म के बारे में बात कर रही हूँ, या मैं आपका धर्म बदलना चाहती हूँ, या खुदा आपका धर्म बदलना चाहता है। लेकिन यकीन जानिए, ये मैसेज आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी विश्वास से हैं, किसी भी फेथ में जी रहे हैं। इस दुनिया को बनाने वाला खुदा गॉड आपसे एक रिश्ता चाहता है, और वो किसी का धर्म नहीं बदलना चाहता, लेकिन वो हमें सही जरूर करना चाहता है अपने साथ रिश्ते में, क्योंकि इंसान को खुदा ने इसीलिए बनाया ताकि उसके साथ वो रिश्ता कायम कर सके। शुरुआत में खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, और आदम को और हवा को रोज खुदावन उनसे मिलता था। आप जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, शुरुआत में आपको पता है कि अदन की वाटिका में बताया गया है कि रोज खुदावन उनसे शाम को मिलने आता था, उनसे बात करता था, और यही रिश्ता खुदावन हमसे चाहता है। लेकिन ये रिश्ता इंसानियत का, इंसान का और खुदा का टूट गया, क्योंकि आदम ने यानी कि इंसान ने पाप किया, और पाप का और खुदा का कोई रिश्ता नहीं। और उसके बाद जब इंसानियत का रिश्ता खुदा से टूट गया, तो कोई खास इंसान ही इस दुनिया में जो सारे कानूनों को निभा रहा था, जो कि खुदा के कानून हैं उनको, या एक खास पवित्र इंसान ही खुदा से बात कर सकता था, और उसी के थ्रू खुदा बाकी इंसानों से बात करता था, या अपने वचन के साथ बात करता था, या किसी निशानों के साथ खुदा फिर भी चाहता था कि वो इंसान के साथ बात करे। लेकिन वो जो कोई खास इंसान ही जिसको पवित्र कहा जाता था, वही खुदा की हजूरी में जा सकता था। और पुराने मंदिरों में ऐसा होता था कि कोई खास इंसान ही खुदा की हजूरी, जहाँ पर खुदा के कानूनों को रखा जाता था, उसके अंदर जा सकता था। और उसके पैरों में एक घंटी भी बांधी जाती थी कि अगर वो घंटी बजनी बंद हो जाती थी तो इसका मतलब है कि उस इंसान की खुदा की हजूरी में मौत हो गई, क्योंकि वो पवित्र नहीं था। और कोई आम इंसान जो है खुदा की हजूरी में प्रवेश नहीं कर सकता था, जा नहीं सकता था। लेकिन अब जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मरे और हमारे लिए जिंदा हो गए, उनके जिंदा होने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गईं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उसी स्थिति में जी रहे हैं जो कि यीशु मसीह के आने से पहले थी। आज भी बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि कोई खास इंसान ही दुआ कर सकता है, कोई खास इंसान ही खुदा की हुजूरी में जा सकता है, या मुझे पहले बहुत अच्छा बनना है फिर मैं खुदा के साथ बात कर पाऊंगा, या जो है कोई आम इंसान के बस की बात नहीं कि वो खुदा की सेवा में जाए। आज भी बहुत सारे लोग उसी कानूनों में, उसी कानून के नीचे दबे हुए हैं, धार्मिक रीति रिवाजों के नीचे। लेकिन खुदा जो कि हमसे रिश्ता चाहता है, उसने अपना रिश्ता हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। जी हाँ, उसने शुरुआत की अपने बेटे को हमारे लिए तोहफे में देकर। जी हाँ, इस रिश्ते की शुरुआत अगर हम धर्म के पीछे चलेंगे तो निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा खुदा के साथ। लेकिन जो रिश्ते, अगर हम रिश्ते के पीछे चलेंगे तो रिश्ता बहुत आसान है। वैसे ही जैसे कि एक दोस्त के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए, वैसा ही रिश्ता खुदा के साथ है, आज हमारा हो सकता है। लेकिन अब किसी खास इंसान को उसकी हजूरी में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हर कोई खुदा की हजूरी में जा सकता है, हर आम इंसान। क्योंकि खुदा की हजूरी जो कि पहले सिर्फ मंदिरों में थी, खास मंदिरों में, खास जगह पर, वो अब हमारे अंदर, जी हाँ, अब हमारे अंदर आ सकती है खुदा की हजूरी। अब हमारे जिस्म खुदा के मंदिर बन सकते हैं अगर हम आज अपनी जिंदगी उसे दे दें, उसे अपनी जिंदगी में बुलाएं और कहें कि हम तुझसे रिश्ता चाहते हैं। अब हमें खुदा को ढूंढने के लिए किसी खास जगह या खास मंदिरों में, खास चर्चों में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन खुदा की हजूरी हम अपने अंदर पा सकते हैं। हम अपने पहले दुआ करने के लिए, हन्ना जो है सैमुअल की माँ, उसे रोज हैकल में जाना पड़ता था दुआ करने के लिए, क्योंकि वहीं पर खुदा की हजूरी थी। लेकिन अब हमें दुआ करने के लिए खास जगह पर नहीं जाना पड़ता, हम कहीं भी
या अपने घर में भी बैठकर दुआ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा की हजूरी अब सिर्फ किसी खास जगह पर नहीं बल्कि आम जगह पर भी है, हमारे अंदर है। यही रिश्ता यीशु मसीह की मौत और उसके जिंदा हो जाने के बाद हमारा खुदा के साथ जुड़ गया, जो पहले टूट गया था गुनाह की वजह से, और कोई खास इंसान ही उसके साथ बात कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह का इस दुनिया में आने से सब कुछ बदल गया। अब हम हर आम इंसान खुदा से प्रार्थना कर सकता है, पूजा कर सकता है, उसकी हजूरी में जा सकता है, उससे बात कर सकता है हर वक्त, चाहे वो कोई भी समय हो। ऐसा कोई खास मौका नहीं है प्रार्थना का, कि कोई खास टाइम नहीं है कि सुबह और शाम ही करें। आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी समय उसे बुला सकते हैं, वो आपके लिए हाजिर है, आपके अंदर रह सकता है। कितनी खूबसूरत बात है ये। क्या आप ऐसा रिश्ता खुदावन से चाहते हैं? तो रोमियो की पत्री हमें बताती है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में जो है वो धर्मी नहीं है, यानी कि कोई भी इंसान पवित्र नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। चाहे हम कितने भी अच्छे हैं, चाहे हमारे काम कितने भी अच्छे हैं, चाहे हम कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन हम कभी भी इतने अच्छे नहीं हो सकते कि हमसे कभी कोई गलती या पाप ना किया हो। कहीं ना कहीं हमने कानूनों को तोड़ा है, और बाइबल हमें बताती है कि चाहे हम एक कानून को तोड़ें तो हमने सारे तोड़ दिए, और हम खुदा के कानून से छोटे हो गए हैं। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरह से इतना पवित्र हो जाए कि वो पूरी दिन में, पूरी जिंदगी में कभी कोई गुनाह या पाप ना करे। चाहे आप कितने भी दान कर रहे हैं, मंदिरों की सफाइयां कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी हमसे कोई गलती हो ही जाती है। इसलिए जो खुदा के साथ रिश्ता है वो हम अपने कामों से या कानूनों को निभाकर नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ एक बात से, और वो ये है कि हम उस पर विश्वास करके, जो काम उसने हमारे लिए कर दिया है, जो हम नहीं कर रहे, हम अपने कामों से उसे नहीं जीत सकते उसके रिश्ते को, लेकिन जो उसने हमारे लिए कर दिया, उसने जो अपनी जान हमारे लिए दे दी खुदा ने, उस पर विश्वास करके कि वो हमारे लिए मरा और फिर जिंदा भी हो गया। खुदा जब इस दुनिया में आया और हमारे गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दी। जब हम मान लेते हैं कि हमें खुदा की जरूरत है, जी हाँ, तब हमारा रिश्ता उससे जुड़ सकता है। बहुत सारे लोग ये नहीं मानते कि उन्हें खुदा की जरूरत है। वो सोचते हैं कि वो अपनी ताकत से, अपनी समझ से अपनी जिंदगी चला सकते हैं, वो कमजोर नहीं है। लेकिन खुदा के साथ रिश्ता रखना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि इस बात को मानना है कि हाँ, हम गुनाहगार हैं और हम कभी ना कभी कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ खुदा के काम के साथ, जो उसने काम कर दिया है, उसी के साथ हम बच सकते हैं। और वो काम है जो उसने हमारे लिए किया, अपनी जान दी उस पर विश्वास करके। यूहन्ना की अंजील उसका 3 और 16, जिसमें बताया गया है कि खुदा ने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा इस दुनिया के लिए दे दिया, हम सब के लिए। चाहे आप किसी भी देश से हैं, धर्म से हैं, जाति से हैं, किसी भी भाषा, रंग, रूप से हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सारी दुनिया के लिए उसने अपने बेटे को दे दिया। और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नरक से बच जाएगा, उसकी जिंदगी उसमें बच जाएगी। तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो काम उसने कर दिया है उस पर हमें विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो रोमियो की पत्री, जैसे मैंने कहा, हमें बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं बाइबल के अनुसार, चाहे हम अपने आप को कितना भी अच्छा कह लें। इसलिए हम सिर्फ बच सकते हैं और हमारा रिश्ता उसके साथ बन सकता है जब हम अपने मुंह से ये इकरार कर लें कि हम गुनाहगार हैं और हमें बचने के लिए खुदा की जरूरत है। जी हाँ, रोमियो की पत्री और उसका 9 अध्याय और उसकी 10 आयत जो है हमें बताती है, माफी चाहती हूँ, उसकी 10 अध्याय और उसकी 9 आयत, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर ले, यानी कि मान ले, और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। अगर हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह को खुदा ने जिंदा कर दिया, उसके अंदर जो ताकत थी वो जिंदा हो गया मुर्दों में से, तब हम उद्धार पा सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप एक मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन 22 सालों तक मेरा खुदा के साथ रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं जो चर्च जा रही थी,
दुआ कर रही थी वो सिर्फ एक कानून के आधार पर धर्म को निभाने के लिए, ये मानकर कि हमें चर्च जाना चाहिए, उससे खुदा खुश होता है और तभी वो हमसे खुश होता है। दुआ करनी चाहिए क्योंकि इसी से खुदा का फेवर हम जीत सकते हैं। लेकिन 9 साल पहले जब मैंने सच्चाई को जाना और अपनी जिंदगी खुदा को दी, तभी मेरा रिश्ता उसके साथ बन पाया और उसकी पवित्र आत्मा अब मेरे अंदर रहती है। चाहे आप कई सालों से मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी भी आपका रिश्ता खुदा के साथ नहीं है, और वही रिश्ता आज आप पा सकते हैं। एक तो विश्वास कर उसके मरने और जी उठने पर कि मैं विश्वास करता हूँ ये कहकर, और दूसरा अपने मुंह से कन्फेस करके, अपने मुंह से स्वीकार करके कि मैं गुनाहगार हूँ और मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और फिर जी उठा, और मैं अपनी जिंदगी आज से तुझे देता हूँ खुदा बाप। और जब आप ये दुआ करते हैं तो उसी वक्त उसकी पवित्र आत्मा वादा है कि हमारे अंदर आ जाती है, और जैसे ही उसकी आत्मा आपके अंदर आ जाती है, उसी पल से, जी हाँ, उसी पल से आप उसके रिश्ते में हैं, आप उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, उसके दोस्त हैं, और हमेशा के लिए कभी भी फिर आप अकेले नहीं रहते, क्योंकि हमेशा उसकी आत्मा आपके अंदर रहती है। और वही ताकत जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया आपके अंदर आ जाती है, उसी आत्मा की ताकत, और आप फिर हर बीमारी से चंगे हो सकते हैं, हर तरह की मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। कितनी बार भी गिरे लेकिन फिर भी उठकर खड़े हो सकते हैं, वही ताकत जब आपके अंदर रहने लग जाती है। तो अगर आप खुदावन के साथ रिश्ता चाहते हैं तो मैं आपको इनकरेज करूंगी, सिर्फ धर्म और कानूनों से बंधा हुआ नहीं, लेकिन प्यार का रिश्ता जो दिल से आप उसके साथ चाहते हैं। जी हाँ, धर्म और कानूनों के रिश्ते में ये फर्क हो सकता है जैसे कि एक माँ और एक सास के रिश्ते में होता है, मदर इन लॉ और मदर, क्योंकि मदर इन लॉ के साथ कभी कानून के आधार पर हम रिश्ता निभाने के लिए कई बार अपने आप को बंधे हुए महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है कि हमें ये सब चीज़ें जो है वो ट्रेडिशंस के आधार पर करनी चाहिए, करनी होंगी, नहीं तो हमें अपनी सास का प्यार नहीं मिलेगा। और हमें बताया जाता है कि रीति रिवाज हमें निभाने चाहिए, निभाने पड़ेंगे, लेकिन अपनी माँ के लिए जब हम कुछ करते हैं तो दिल से और प्यार से करते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है प्यार का होता है, उसके साथ कानून का नहीं। और वही रिश्ता खुदा आज आपसे चाहता है, कानून का नहीं सिर्फ, लेकिन प्यार का रिश्ता, कि आप सचमुच दिल से उसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन बंधे हुए समझकर नहीं अपने आप को कि आपको करना ही पड़ेगा इसलिए आप कर रहे हैं। जी हाँ, खुदा के साथ वो प्यार का रिश्ता बनाकर देखिए, उसे आज बुला कर देखिए अपनी जिंदगी में, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए। मेरी प्रार्थना है उन सभी के लिए जो आज तुझसे रिश्ता कायम कर रहे हैं, खुदावंद आप उन्हें सही रास्ता दिखाइए। मेरी प्रार्थना है उन सभी के लिए जिन्होंने प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजी है, हमारे भाई परम के लिए, इन्हें आप छुइए, इन तक पहुंचिए, इनके लिए रास्ता खोलिए। एंजल राय के लिए मेरी प्रार्थना है, खुदा बाप इन्हें बरकत दीजिए और इनके पूरे परिवार में शिफा लेकर आइए। रामचंद्र भाई के लिए, इनकी बेटी को खुदावंद आप रोशनी दीजिए, अपने खुदावंद अपने आप को दिखाइए, उन्हें सच्चाई दिखाइए। मेरी प्रार्थना है बीनू बहन के लिए, खुदावंद इनके लिए रास्ते खोल दीजिए, इनकी जिंदगी में बदलाव आए। मालविका बहन के लिए, शमून खोकर के लिए, इनकी भाभी जिनके 3 साल से बच्चा नहीं है। आरूज, इसी वक्त मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से कि तुम्हारी कोख खुल जाए, इसमें जिंदगी आए, तुम्हें बच्चे की बरकत मिले यीशु मसीह के नाम में। इवेंजलिस्ट आसिफ के लिए मेरी प्रार्थना है, बहन फोजिया के लिए मेरी प्रार्थना है, खास तौर पे जो ऑपरेशन से उभर नहीं पाई, खुदावंद का आत्मा तेरी ताकत से खुदावंद इसी वक्त उन्हें शिफा मिली है, सारे स्टिचेस बिल्कुल ठीक हो गए, अपनी बच्चियों के साथ वो अच्छी जिंदगी बिता सके। आमीन। खुदावंद आप सभी को बरकत दे।